How are you all? I hope you all are safe in your home. आज की कक्षा में मैं बबीता यादव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था पद परिचय और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस से लेसन 2 का वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन आपके सिलेबस का लेसन 2 चैप्टर है और पद परिचय आपके सिलेबस का लेसन 3 चैप्टर है, इसलिए हम पद परिचय को कंटिन्यू लेसन 3 में करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। वाच्य परिवर्तन में सबसे पहले हम देखते हैं वाच्य। वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसका संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है उसे वाच्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, क्रिया का मतलब होता है काम, यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है उसे वाच्य कहते हैं। किससे है यह देखना क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। जैसे शीला पढ़ती है, इस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से है, यानी यहाँ पे कर्ता कौन है? शीला, यानी इस वाक्य में शीला कर्ता है और वाक्य का सीधा संबंध किससे है? शीला से है। फिर से देखेंगे वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है उसे हम वाच्य कहते हैं, है ना। जैसे शीला पढ़ती है, इस वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से है और यहाँ पे कर्ता शीला है, यानी कि शीला का संबंध है ना। समझ में आ रहा है? यानी शीला पढ़ती है, इस वाक्य में क्रिया का संबंध किससे है? कर्ता से है और यहाँ पे कर्ता कौन है? शीला। अंडरस्टूड एवरीवन? फिर से एक बार देखेंगे वाच्य क्या है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसका संबंध, यानी कि क्रिया का संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है उसे हम क्या कहेंगे? वाच्य कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, शीला पढ़ती है, यहाँ पे शीला पढ़ती है का सीधा संबंध किससे है? कर्ता से, यानी क्रिया का सीधा संबंध किससे है? कर्ता से, और यहाँ पे कर्ता कौन है? शीला। समझ में आ रहा है? अब ये तो होगा वाच्य। अब आइए हम देखते हैं वाच्य के भेद। वाच्य के भेद दो होते हैं, पहला कर्तृवाच्य और दूसरा अकर्तृवाच्य। ठीक है, और अकर्तृवाच्य के भी दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आइए नीचे हम देखते हैं, इसको एक बार फिर से समझते हैं। ये है वाच्य और वाच्य के दो भेद। वाच्य के दो भेद में पहला है कर्तृवाच्य और दूसरा है अकर्तृवाच्य। अब अकर्तृवाच्य के भी दो भेद हैं, पहला कर्मवाच्य और दूसरा भाववाच्य। आइए हम इनको फिर से इसको डिटेल में देखते हैं, इंडिविजुअल देखते हैं। उससे पहले फिर से हम एक बार देखते हैं वाच्य के भेद कितने होते हैं। वाच्य के दो भेद है बच्चों, पहला है कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। वाक्य के कितने भेद हैं? यस, दो। कौन कौन से? कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। और अकर्तृवाच्य के भी कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से हैं? कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, वाच्य के दो भेद है, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य, और अकर्तृवाच्य के दो भेद है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आओ हम इसे इंडिविजुअल देखते हैं कि क्या होता है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, वाच्य में क्रिया का सीधा संबंध व मुख्य संबंध कर्ता से होता है। लिंग तथा वचन भी कर्ता के अनुसार होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्तृवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? जो मुख्य होता है वो कर्ता से होता है, यानी कर्ता मुख्य होता है और कर्ता के अनुसार लिंग और वचन में भी परिवर्तन आता है। यानी कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है और कर्ता के अनुसार ही लिंग और वचन में परिवर्तित होता है। जैसे राघव खाता है, नीना खेलती है, नेहा पढ़ती है। राघव अगर पुल्लिंग है इसलिए उसका खाता है भी पुल्लिंग में आया है, यानी उसका वचन भी एक ही वचन है। तो नीला खेलती है, यहाँ पे नीला स्त्रीलिंग है तो खेलती भी हो गई। अगर तो यहाँ पे पता चल रहा है कि कर्ता के अनुसार क्या क्या परिवर्तित हो रहा है, लिंग परिवर्तन हो रहा है और वचन भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अगर कर्ता एक से अधिक है तो उसके वचन भी बदल जाएंगे, है ना, और उसके लिंग में भी परिवर्तन आएंगे। कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है, कर्ता जैसे परिवर्तन होगा वैसे ही वचन और लिंग भी परिवर्तन होंगे। कर्मवाच्य, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य में क्या प्रधान होगा? क्रिया का सीधा संबंध किससे होगा? कर्म से होगा। कर्मवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया, लिंग तथा वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्मवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है और कर्म में जैसे जो परिवर्तन होगा वैसे ही लिंग और वचन में भी के अनुसार परिवर्तन होगा। समझ में आ रहा है? कर्तृवाच्य में
कर्ता प्रधान होता है और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार लिंग और वचन परिवर्तन होता है। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार लिंग और वचन परिवर्तित होंगे। अब देखते हैं भाववाच्य। भाववाच्य में भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता रहती है, कर्ता व कर्म की नहीं। भाववाच्य में ना ही कर्म प्रधान होगा ना ही कर्ता प्रधान होगा, उसमें जो क्रिया का जो अर्थ होंगे वही उसकी प्रधानता होगी। इसमें मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। इसमें क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में ही रहती है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता का बोध हो उस भाववाच्य कहते हैं। जैसे संजीव से नहाया जाता है, फिर से देखेंगे, संजीव से नहाया जाता है, राघव से बैठा नहीं जाता, कहने का रहा नहीं जाता। तो ये तो हुआ भाववाच्य। चलिए फिर से हम देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा वाच्य परिवर्तन। बच्चों, वाच्य परिवर्तन में सबसे पहले हमने वाच्य देखा। वाच्य में देखा कि क्रिया के जिस रूप से आप पता चलता है कि उसका संबंध कर्ता से है या कर्म से है या भाव से, उसे वाच्य कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा वाच्य के कितने भेद होते हैं। बच्चों बताओ वाच्य कितने भेद होते हैं? यस, वाच्य के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से हमने पढ़ा? कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। फिर हमने देखा कि अकर्तृवाच्य के भी 2 भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। फिर हमने देखा कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में यह बताया गया है कि क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है और कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार, कर्ता के अनुसार होते हैं। अगर कर्ता के लिंग मतलब वो पुल्लिंग है तो वो पुल्लिंग में ही होंगे। समझ में आ रहा है? कर्तृवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है और लिंग तथा वचन भी कर्ता के अनुसार बदलते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध सीधा संबंध कर्म से होता है और कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया के लिंग तथा वचन भी कर्म के अनुसार परिवर्तित होते हैं। तीसरा होता है भाववाच्य। भाववाच्य में ना ही कर्म प्रधान होते हैं ना ही कर्ता प्रधान होते हैं, उसमें जो क्रिया का अर्थ होता है वही प्रधान होता है और इसमें जो क्रिया होती है वो हमेशा एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में रहती है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता का बोध हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे संजीव से नहाया जाता है, राघव से बैठा नहीं जाता। तो बच्चों, आप आज की वीडियो में हमने देखा वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में हमने देखा वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के भेद। वाच्य के 2 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य। और अकर्तृवाच्य के भी 2 भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में क्रिया के जो अर्थ होते हैं वो प्रधान होते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं तक। ये जो भी मैंने आज पढ़ाया उसका पीडीएफ मैं आपको भेजूंगी। आपको पूरी कॉपी में उसको अच्छे से लिखना है, जैसे मैं भेज रही हूँ वैसे आपको लिखना है। और बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ उसको आपको सीरियसली लेना है। जब आप आएंगे तो मैं इससे रिलेटेड आपको टेस्ट लूंगी और उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। अंडरस्टूड ना? तो इसको मजाक में बिल्कुल नहीं लेंगे। जो भी आप पढ़ाई करेंगे बिल्कुल सीरियस होकर करेंगे। 10th बोर्ड एग्जाम है तो हमको अभी से उसकी तैयारी करनी है। आपको परेशानी ना हो, आपके समय का सदुपयोग हो, इसलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ अपना कोऑपरेट करते रहिए। धन्यवाद।